पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 से 6 तक। वे रफीदीम से चले थे और उन्होंने सीनै की मरुभूमि पहुंचकर पहाड़ के सामने ही पड़ाव डाला। मूसा ईश्वर से मिलने के लिए पर्वत पर चढ़ा और ईश्वर ने वहां उससे कहा, तुम याकूब के घराने से ये कहोगे और इस्राएल के पुत्रों को ये बता दोगे, तुम लोगों ने स्वयं देखा है कि मैंने मिस्र के साथ क्या क्या किया और मैं किस तरह तुम लोगों को गरुड़ के पंखों पर बैठाकर यहाँ आपने पास ले आया। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। तुम मेरे लिए याजकों का राजवंश तथा पवित्र राष्ट्र बन जाओगे। यही संदेश इस्राएल के पुत्रों को सुनाओ। ये प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 से 11 तक। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक मानेंगे तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद उसके पुत्र के जीवन द्वारा निश्चय ही हमारा उद्धार होगा। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। सुसमाचार मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 36 10 से 8 तक। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन जो पेत्रस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन, फिलिप और बरथोलमी, थोमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थद्देउस, सिमोन कनानी और यूदास इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कुढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। ये प्रभु की वाणी है। मनन चिंतन। सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, फसल के स्वामी से विनती करो कि वे अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ये एक स्पष्ट संकेत है कि हमें मिशनरी बुलाहट के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। द्वितीय वतिकान महासभा अपने दस्तावेज आद्जेंटिस नंबर 2 के माध्यम से हमें सिखाती है, तीर्थयात्री कलीसिया अपने स्वभाव से ही मिशनरी है, क्योंकि पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार कलीसिया की उत्पत्ति पुत्र के मिशन और पवित्र आत्मा के मिशन से हुई है। इस प्रकार प्रत्येक ख्रिस्ती विश्वासी एक मिशनरी है, जिसका कर्तव्य है कि वह मसीह के
सुसमाचार को उस स्थिति में घोषित करे जिसमें वह खुद को पाता है और अपने सार्वजनिक जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष रूप से 12 शिष्यों की तरह केवल मिशन कार्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए बुलाया और चुना गया है। इस बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सुने अपने 12 शिष्यों को बुलाने और उन्हें सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार देने के संदर्भ में मिशनरी बुलाहट के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। आइए हम प्रभु की आवाज सुने और अधिक बुलाहटों के लिए प्रार्थना करें। आमीन।